हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस के रिस्पांस मेथड के बारे में। अगर आप लोग एक्सप्रेस जेएस सीख रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्सप्रेस जेएस के रिस्पांस मेथड के बारे में, जैसे कि रिस्पांस डॉट सेंड, रिस्पांस डॉट जेसन, रिस्पांस डॉट स्टेटस, रीडायरेक्ट और भी काफ़ी कुछ। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ VS कोड में भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रिस्पांस मेथड होता क्या है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था राउटिंग के बारे में। तो राउटिंग में क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम लोग अगर राउटिंग करेंगे, राउट क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस जेएस में, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस जेएस को रिक्वायर करेंगे। उसके बाद उसका एक जो है एक्सप्रेस क्लास जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट ऐप, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से। सर्वर को स्टार्ट कर देंगे और उसको पोर्ट एक असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3000 पोर्ट जो है असाइन कर दिया है। उसके बाद हम लोग राउट क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है। अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में वो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये हमारा ऐप डॉट गेट जो है, ये क्या है, एक राउट है, बाय डिफ़ॉल्ट राउट हुआ एक तरह से, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्पांस डॉट सेंड का यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा एक रिस्पांस मेथड है, जिसमें कि हम लोग रिस्पांस को सेंड कर रहे हैं राउट के। अगर कोई इस राउट पे क्लिक करेगा, इस राउट को हिट करेगा, तो उसे ये मैसेज मिलेगा, दिस इज होम पेज। तो रिस्पांस डॉट सेंड क्या हो गया, हमारे रिस्पांस मेथड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेस जेएस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो है, वैसे तो बहुत सारे रिस्पांस मेथड हैं, बट उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। रिस्पांस डॉट सेंड, रिस्पांस डॉट जेसन, रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट, रिस्पांस डॉट रेंडर, रिस्पांस डॉट डाउनलोड, रिस्पांस डॉट सेंड फाइल, ये सब सारे रिस्पांस डॉट इंड, ये सारे जो हैं, ये एक सारे बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पांस मेथड हैं, जो कि हम लोग अगर इस एक्सप्रेस जेएस के प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को इसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं कि रिस्पांस डॉट सेंड क्या करता है। पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको VS कोड में प्रैक्टिकल भी करके देखने वाले हैं। तो रिस्पांस डॉट सेंड जो होता है वो, अगर हम लोग को कोई स्ट्रिंग या बफर या ऑब्जेक्ट और एरे वगैरह अगर हम लोग को सेंड करना है, तो ये क्या करता है, उसको जेसन में कन्वर्ट करके हम लोग को रिस्पांस सेंड कर देता है। और रिस्पांस डॉट जेसन में भी ये क्या करता है, एक अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट या एरे कोई भी अगर आप रिस्पांस डॉट जेसन के अंदर में अगर आप सेंड करते हो, जैसे मेनली ये एपीआई में यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं तो हम लोग जेसन भेजते हैं, तो वहाँ पे हम लोग रिस्पांस डॉट जेसन का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट जो है, जैसे कि आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, ये क्या करता है, किसी दूसरे यूआरएल पे आपको रिडायरेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट। और इसके अंदर में अगर आप www.google.com लिख दोगे, तो जिस राउट पे ये रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट, किसी राउट में अगर ये रिस्पांस मेथड का यूज़ किया गया है, तो वो राउट हिट करते ही आप www.google.com पे पहुँच जाओगे। या फिर कोई भी राउट अगर दूसरा आपने क्रिएट किया हुआ है और वो राउट का पाथ आप इसमें डाल देते हो, राउट का नेम इसमें डाल देते हो, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो मेनली ये क्या करता है, रिडायरेक्ट दी क्लाइंट टू ए डिफरेंट यूआरएल। ठीक है। रेंडर क्या हो गया, रेंडर मेनली जैसे एचटीएमएल का पूरा एक टेम्पलेट अगर आपको भेजना है, तो उसके लिए रेंडर का यूज़ करते हैं। और जैसे एक्सप्रेस जेएस में हम लोग टेम्पलेट इंजन का यूज़ करते हैं, जैसे ईजीएस पग, ये इसके लिए भी इसके कंटेंट को भी भेजने के लिए हम लोग रेंडर का यूज़ करते हैं। हम लोग VS कोड में अभी देखने भी वाले हैं कि ये कैसे-कैसे वर्क करता है। कोड करके भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रिस्पांस डॉट डाउनलोड, डाउनलोड तो जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि रिस्पांस डॉट डाउनलोड क्या होता है। जैसे कोई पीडीएफ हुआ, इमेज हुआ, या फिर कोई म्यूज़िक, वीडियो, कोई भी फाइल होता है, उसको डाउनलोडेबल अगर आपको लिंक बनाना है, तो वहाँ पे आप राउट के अंदर में इसको आप सेट कर दोगे, तो उस राउट का लिंक आप अपने यूआरएल में, जैसे कोई इमेज का यूआरएल है उसमें डाल दोगे, जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो वीडियो, इमेज या पीडीएफ जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है इसमें, जैसे आप रिस्पांस डॉट डाउनलोड का यूज़ करोगे, तो वैसे ही ये तुरंत आपको फ़ाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें सेव का ऑप्शन आ जाएगा कि आप सेव कर लो इसको। और रिस्पांस डॉट सेंड फाइल, ये भी दोनों सेम ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको नेक्स्ट वाले ब्राउज़र में ये आपको डाउनलोड करने के लिए फ़ोर्स नहीं करेगा। रिस्पांस डॉट डाउनलोड जो होता है, वो तुरंत आपको बोलेगा कि आप सेव कर लो इसको।
बट रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल जो होता है वो क्या करेगा, आपको नेक्स्ट टैब में ओपन कर देगा। अगर पीडीएफ है तो पूरा पीडीएफ आपको ओपन करके दे देगा, आप देख सकते हो वहाँ पे, चाहे तो आप डाउनलोड कर लो, नहीं तो फिर आप वहाँ से क्लोज कर सकते हो उसको। उसको ये नहीं है, ये आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट एंड पे। रिस्पॉन्स डॉट एंड क्या होता है, जैसे हम लोग कभी कोई चीज़, कोई मैसेज भेजते हैं और उसको एंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक मेथड और होता है रिस्पॉन्स डॉट राइट। तो मेनली उसके साथ कोई चीज़ हम लोग करते हैं, तो एंड करने के लिए, रिस्पॉन्स को एंड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके पैरामीटर में कुछ नहीं जाता है, लोग रिस्पॉन्स को एंड करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या हो गया, जैसे आपका एच टी टी पी स्टेटस मेथड होता है, जैसे 200 ओके के लिए यूज़ कर सकते हैं, 404, बहुत सारे मेथड होते हैं, वो भी हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। मैं थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा आपको कि एच टी टी पी स्टेटस कोड क्या होता है, और ये मतलब मेनली जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस में क्या हो जाएगा, ये एक तरह से हो गया कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस में आप 404 डाल दोगे तो खुद ब खुद जो उसका प्रॉपर एक मैसेज होता है वो आपको दिख जाएगा। जैसे 404 होता है नॉट फाउंड के लिए, 500 होता है इंटरनल सर्वर एरर। तो जैसे ही आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड में आप 500 डालोगे तो आपको दिख जाएगा इंटरनल सर्वर एरर, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हमारा है हेडर सेंड। हेडर सेंड क्या होता है, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है कि रिस्पॉन्स जो है सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर रिस्पॉन्स सेंड हुआ है तो ट्रू होगा, अगर नहीं हुआ है तो फॉल्स होगा। तो ये भी हम लोग वीएस कोड में देखने वाले हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद है रिस्पॉन्स डॉट सेट। सेट तो आपको, जैसे इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि जैसे किसी वेरिएबल वेरिएबल में कोई वैल्यू को हम लोग सेट करते हैं, तो उस टाइप से ही होता है। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या होता है, एचटीटीपी हेडर होता है जिसमें कि आप कोई वैल्यू को सेट कर सकते हो। अभी अब जब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी जैसे क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट सेट में दो पैरामीटर होगा, एक तो आप नेम डालो कुछ भी और उसका वैल्यू डालो, और गेट में क्या हो जाएगा, आपने मान लो सपोज आपने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट सेट में टेस्ट डाल दिया और उसके अंदर एक और दूसरा पैरामीटर डाल दिया टेस्ट वैल्यू। तो टेस्ट डाल दिया, अब उस टेस्ट का वैल्यू अगर आप गेट करना चाहते हो तो रिस्पॉन्स डॉट गेट मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। उससे इजीली हम लोग जो उसके अंदर में जो टेस्ट वैल्यू लिखा हुआ था वो आपको गेट हो जाएगा। अगर आप रिस्पॉन्स डॉट गेट और अंदर में टेस्ट लिख दोगे तो आपको टेस्ट का जो भी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। अभी प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले हैं और वीएस कोड में, और वहाँ पे हम लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को अभी तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दूँगा। अ, और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीएस कोड में वन बाय वन करके सारे मेथड्स को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। मैं वीएस कोड में आ गया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था राउटिंग के बारे में। आज हम लोग सबसे पहला क्या देखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड। तो सेंड मेथड में हम लोग क्या नॉर्मली क्या कर रहे थे, हम लोग इसमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग भेजेंगे तो वो हम लोगों को जेसन में कन्वर्ट करके दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हमारा जेसन, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगा, ये अभी जेसन में कन्वर्टेड नहीं है, क्योंकि अगर जेसन में होता तो उस जेसन में क्या होता है, की जितना भी होता है वो सारा पुट्स के अंदर होता है, स्ट्रिंग वाला वैल्यू, और सिर्फ इंटीजर जो होता है वो नहीं होता है। तो इस नेम और इस दोनों जो है वो किसी कोट्स के अंदर में नहीं है। अभी जैसे मैं इसको रन करूँगा, आप देखिए यहाँ पे ये जेसन में कन्वर्ट करके हम लोगों को देगा। देखिए ये क्या हो गया, ये नेम भी है डबल कोट्स के अंदर में, और ये एज भी है डबल कोट्स के अंदर में। तो ये जेसन में कन्वर्ट करके हम लोगों को यहाँ पे दे रहा। और ये हो गया आपका सिंपल ऑब्जेक्ट है, बट ये एरे को भी जो है वो कन्वर्ट करके करके देगा। अगर किसी एरे एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं यूजर डाटा करके, और इसके अंदर में एरे के अंदर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे आईडी इक्वल टू 1, और नेम हो गया, नेम हो गया जॉन। ठीक है, अब और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा आईडी जो है हम लोग वो भी क्रिएट करेंगे। दूसरी आईडी एक और ले लेते हैं, डबल कोट्स,
और आईडी और कुछ भी ले लेते हैं नेम में। तो ये मैंने 2 ले लिया और इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। यूज़र डाटा को यहाँ पे हम लोगों ने पास कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक एरे के अंदर है मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। तो इसको भी ये जेसन में कन्वर्ट करके हम लोग को रिस्पॉन्स देगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईडी हो गया, एक हो गया 1 वाली आईडी और नेम, और फिर दूसरा जो हो गया आईडी 2 और नेम जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। जॉन है, एक में डो है। तो दोनों जो है दिख रहा है मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स में। तो इस टाइप से हमारा जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड जो है हमारा इस टाइप से वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में क्या करेंगे हम लोग, कोई भी जो है अगर ऑब्जेक्ट इसमें पास करते हैं, जैसे नेम, मैं अपना नाम डाल देता हूँ नीतीश, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एज, एज डाल दिया 24, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए मैं एक और यहाँ पे राउट बना लेता हूँ, जैसे एफ डॉट गेट, और यहाँ पे अबाउट नाम का एक वो कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग रीडायरेक्ट में अगर हम लोग रिडायरेक्ट में अगर मैं ये वाला राउट डाल रहा हूँ यहाँ पे अबाउट, तो जैसे मैं ये वाला राउट हिट करूँगा मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ पे, दिस इज अबाउट पेज। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे करूँगा हिट, देखिए तो ये क्या हो गया, जैसे मैंने हिट किया था, जैसे मैं हिट कर रहा हूँ तो ये यूआरएल में हिट कर रहा हूँ, बट ये पहुँच कहाँ जा रहा है, प्लस अबाउट, और ये रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया कि अगर हम लोग को किसी दूसरे राउट पे रीडायरेक्ट करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नॉर्मल किसी साइट का यूआरएल आपको डालना है, जिससे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे google.com का यूआरएल जो है, इसी यहाँ पे google.com है, इसका मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इसको, नहीं डाल दिया। अभी जैसे मैं इसको हिट करूँगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी जैसे इसको रिमूव करके हम लोग इसको हिट करेंगे, ये देखिए डायरेक्ट google.com पे पहुँच जा रहा है। मतलब इसमें आप जो भी यूआरएल डालोगे ना, तो वहाँ पे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेंडर मेथड जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर जो होता है वो, जैसे देखिए अगर हम लोग को एचटीएमएल का कुछ कोड अगर हम लोग इसमें करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं H1 टैग यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो जैसे पहले यहाँ पे अबाउट क्या दिखता था, देखिए जैसे मैं यहाँ पे अबाउट हिट करूँगा, यहाँ पे देखिए ये जो है H1 टैग के साथ हमारा जो है अबाउट राउट के अंदर में ये H1 टैग के साथ जो टेक्स्ट है दिस इज़ अबाउट पेज, ये आ जा रहा है। बट अगर हम लोग चाहते हैं जैसे ईजीएस हो गया, पग हो गया, तो ये सब इसका टेम्पलेट अगर हम लोग चाहते हैं यूज़ करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को रेंडर का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ईजीएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ईजीएस इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ईजीएस करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा ईजीएस। अभी देखिए हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल जो है इसमें कहीं भी आपको ईजीएस नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अभी जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। तो npm इंस्टॉल ईजीएस, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे इंस्टॉल होगा वैसे ही यहाँ पे दिखने लग जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे आ गया, पहले नहीं था बट अभी ये इंस्टॉल हो गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ईजीएस के लिए, ईजीएस अगर हम लोग टेम्पलेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में एक जो है व्यू नाम का फ़ोल्डर बनाएँगे। व्यू नाम का व्यूज़ नाम का एक फ़ोल्डर बनाएँगे और उसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कुछ भी मैं कर लेता हूँ, होम कर लेता हूँ, होम डॉट ईजेएस,
EJS, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ HTML का कुछ कुछ लिख लेते हैं इसमें थोड़ा-सा। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें ऐसे डमी जो है, वेलकम टू होम पेज, दिस इज़ होम पेज फॉर आवर एक्सप्रेस.js एप्लीकेशन। और यहाँ पे भी हमारा दिख रहा है, पैकेज.json में भी यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल में अगर हम लोग EJS यूज़ करना चाहते हैं राउटिंग में, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा इसको। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट सेट, और इसमें डाल देंगे हम लोग, सिंपल लिखेंगे व्यू इंजन। और व्यू इंजन कौन सा है हमारा, EJS हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे EJS दिखेगा, ठीक है। और राउट जो है हमारा, जो बाय डिफ़ॉल्ट राउट है, यहाँ पे क्या करेंगे, रेंडर मेथड यूज़ करेंगे, रेंडर। और यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा व्यू का जो नेम है होम, यहाँ पे होम लिख देंगे, बस सिंपल। अभी हम लोग जाके इसको अगर रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को ये दिख जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट राउट है मेरा, देखिए। सॉरी, हम लोगों ने अभी इसको रीस्टार्ट नहीं किया है। हमारा सर्वर है npm स्टार्ट, तो npm स्टार्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, इसलिए ये एरर दे रहा है। अब हम लोग इसको रीस्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो भी कंटेंट इसमें लिखा हुआ था इस वाले टेम्पलेट में, वो सारा HTML जो है सब कुछ यहाँ पे रेंडर हो गया है। अभी जैसे सपोज कीजिए, एक मैं यहाँ पे बटन डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी मैं डाल देता हूँ, गो टू अबाउट पेज, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखिए, गो टू अबाउट पेज। तो इस टाइप से हमारा रेंडर मेथड जो है इस टाइप से यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा डाउनलोड, रिस्पॉन्स डॉट डाउनलोड। तो चलिए हम लोग ये भी देखते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट डाउनलोड कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैं मेथड बना लेता हूँ, ये सेम ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक डाउनलोड करके, एक डाउनलोड। और डाउनलोड के लिए एक क्या करूँगा, मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल्स फाइल्स नाम का ही बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लोकल सिस्टम में मैं एक डाउनलोड्स में से कहीं से एक फ़ाइल जो है ये मैं ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक डमी PDF करके एक था, ये मैं उठा के यहाँ पे ये यहाँ पे डाल देते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया इसके अंदर, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ एक सिंपल, क्योंकि ये डमी डॉट PDF, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल डमी PDF करके लिखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल सिंगल कोट्स के अंदर में हम लोग इसका पाथ जो है, इसका पाथ क्या हो गया, इसका पाथ हम लोग दे देते हैं। तो ये हो गया फाइल्स फाइल्स, और इसके बाद डमी डॉट PDF, ठीक है। अभी मैं जैसे डाउनलोड्स सॉरी रिस्पॉन्स डॉट डाउनलोड होगा हमारा यहाँ पे, और जैसे हम लोग इस URL को हिट करेंगे डाउनलोड वाले को, ये डाउनलोड कर फाइल को डाउनलोड कर देगा, ठीक है। देखिए, ये डाउनलोड हो गया, डमी डॉट PDF ये डाउनलोड हो गया, और डमी डॉट PDF जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे वो आ गया यहाँ पे। अगर आप चाहते हो इसमें एक और पैरामीटर पास करना, जिसमें कि आप चाहते हो कि कोई नेम जो है इसका, इस फाइल का नेम जो है कुछ हो, जैसे टेस्ट डॉट PDF आप चाह रहे हो, तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे PDF, ठीक है। अब जैसे मैं इसको, इस URL को मैं हिट करूँगा डाउनलोड, वैसे ही ये क्या करेगा, टेस्ट डॉट PDF के नाम से इसको सेव कर दिया, और ये ओपन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। अब इसको हम लोग यहाँ पे सेंड फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, सेंड फाइल, ठीक है। और सेंड फाइल में क्या होगा,
इसको हम लोग को एक पूरा पाथ जो है हम लोग को यहाँ पे दूसरा वाला पैरामीटर नहीं होगा, एक पूरा पाथ जो है हम लोग को देना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम, और उसके बाद हम लोग कनकेट कर देंगे इसके साथ, और ये डॉट नहीं होगा यहाँ पे। अभी क्या करेगा ये जो है एक पूरा यूआरएल जो है ओपन करके हम लोगों को दे देगा। ओके, यहाँ पे आई थिंक डबल आर यहाँ पे हो गया है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए, तो ये क्या किया, ये नेक्स्ट वाले ये जो है टैब जो है उसमें ओपन करके जो है आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करवा रहा है, बट आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे फिर से मैं आपको हिट करके दिखाता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश डाउनलोड। ये देखिए, तो आपको ये फ़ोर्स नहीं कर रहा है कि आपको फ़ाइल डाउनलोड करना है। आपको नॉर्मली ये क्या करता है, पीडीएफ को ओपन करके दिखा देता है कि आपका पीडीएफ में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें डमी पीडीएफ लिखा हुआ है, तो वो आपको दिखा दिया। तो यही डिफरेंस है रिस्पॉन्स डॉट डाउनलोड में और रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल में। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रिस्पॉन्स डॉट एंड के बारे में देखने हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट एंड जो है वो क्या करता है, हमारे रिस्पॉन्स को एंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम लोग यूज़ करते हैं राइट का एक फंक्शन होता है जो यूज़ करते हैं हम लोग। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई मैसेज हम लोगों ने पास कर दिया, दिस इज़, जैसे मान लीजिए मैंने पास कर दिया होम पेज, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम हमको इस ये रिस्पॉन्स को एंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एंड के हेल्प से हम लोग यहाँ पे एंड कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट एंड लिख के। और मैं जैसे ये राउट हिट करूँगा प्लस होम, ये देखिए ये आ गया। मल्टीपल हम लोग जो है यहाँ पे कुछ भेजना चाह रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट के हेल्प से, तो हम लोग इस टाइप से भेज सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिस इज सेकेंड होम पेज, दिस इज, तो इस टाइप से हम लोगों को मैसेज भेजना है। और लास्ट में क्या करना है हम लोग को, ये जो है इसको एंड करना है। तो इस टाइप के केस में हम लोग इसका रिस्पॉन्स डॉट एंड का यूज करते हैं, क्योंकि ये लिखने के बाद क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट एंड लिखने के बाद हम लोग इसमें कोई और डाटा सेंड नहीं कर सकते हैं, रिस्पॉन्स एंड हो गया। आप चाहे तो इसको सेंड के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कुछ कीजिए यहाँ पे सेंड एंड, ये आपका हो गया end। अभी जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए दिस इज होम पेज, और उसके बाद क्या हो गया, मैसेज हमारा रिस्पॉन्स जो है हमारा एंड हो गया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, एचटीटीपी स्टेटस के बारे में देखने वाले हैं कि हम लोग स्टेटस जो है वो हम लोग कैसे सेंड करते हैं। अभी जैसे देखिए, अगर सेंड स्टेटस का बात करते हैं, सेंड स्टेटस में क्या करेंगे, सेंड स्टेटस कोड भेजना है 404, जैसे मैंने भेज दिया यहाँ पे। तो अगर अभी आप इसको रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 404 नॉट फाउंड, और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम लोग अगर यहाँ पे जाएंगे, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, नेटवर्क में जाएंगे, और जैसे ही हम इस यूआरएल को हिट करेंगे, तो ये देखिए आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको 404। जैसे ही हेडर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे स्टेटस कोड आपको 404 दिखा रहा है। अभी जैसे मैं यहाँ पे 200 सेंड कर दूंगा, 200 क्या होता है, ओके का होता है, मतलब कि एवरीथिंग इज करेक्ट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ओके दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओके, मतलब ओके, स्टेटस कोड जो है 200 ओके। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 500 कर देता हूँ, तो सर्वर एरर का जो है वो मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इंटरनल सर्वर एरर, ये मैसेज जो भी होता है ना इसका, वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। और एक हमारा क्या होता है, स्टेटस होता है, तो स्टेटस में भी वही होता है, कोड होता है, और हम लोग उसमें मैसेज कोई जो है हम लोग पास कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ हो जाएगा, एक तो हमारा कोड हो जाएगा, और दूसरा डॉट सेंड करके हम लोग भेज सकते हैं, इसमें कोई मैसेज भेज सकते हैं। जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग, ये मैं इसमें भेजूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब मैसेज हम चेंज कर सकते हैं इसमें एक तरह से। जैसे उसमें मैसेज जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज था वो आ रहा था, बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोड के साथ हम लोग मैसेज, अब कस्टम मैसेज एक तरह से आप भेज सकते हो कि हाँ ये रिस्पॉन्स सेंड होगा, और यहाँ पे स्टेटस कोड जो है वो यहाँ पे ये दिखेगा। देखिए यहाँ पे 500 हो गया, इंटरनल सर्वर एरर है, बट हम लोग मैसेज का रिस्पॉन्स का सेंड कर रहे हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इस टाइप से अगर यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे 200 कर दीजिए इसको, और 200 कर दें, और यहाँ पे क्या लिख देंगे,
यहाँ पे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ये लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या हम लोग को देखना है कि स्टेटस मेनली जो है, स्टेटस कोड मेनली कितने टाइप के होते हैं और वो क्या-क्या होते हैं। तो ये थोड़ा इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। एचटीटीपी स्टेटस कोड जो है वो बहुत तरह के स्टेटस कोड होते हैं, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है ये हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बोला था 200, तो 200 का मतलब होता है ओके, द रिक्वेस्ट इज़ ओके एंड दिस इज़ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। मतलब सक्सेसफुल रिक्वेस्ट जो है आपका सर्वर पे सेंड कर दिया जाता है, तो उस केस में 200 आता है। 200 देख के हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो सब कुछ सही चल रहा है। अगर 200 के अलावा कुछ आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब 200 हो गया, 201 हो गया, अगर हम लोग डाटाबेस में कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो 201 आता है कि डाटाबेस सक्सेसफुली डाटा इंसर्टेड इनटू आवर डाटाबेस, उस केस में हम लोग 201 करते हैं। 400 हो गया तो ये तो एरर के लिए हो गया। ये हो गया बैड रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट कांट फुलफिल ड्यू टू बैड सिंटैक्स, मतलब कुछ सिंटैक्स में कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से बैड रिक्वेस्ट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। 403 हो गया, ये फॉरबिडन हो गया। और इसका जो क्यों होता है ये होता है द रिक्वेस्ट वाज ए लीगल रिक्वेस्ट बट द सर्वर इज रिफ्यूजिंग टू रिस्पॉन्स इट, एरर मैसेज जो है वो सेंड करता है। उसके बाद 404 हो गया नॉट फाउंड, अगर कोई पेज जो है हमारे सर्वर पे नहीं है, हम लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो उस केस में 404 नॉट फाउंड का मैसेज आता है। 500 का क्या हो गया, इंटरनल सर्वर एरर। ये क्या होगा, ये हमारे सर्वर में अगर कोई एरर आता है तो उसके वजह से 500 एरर होता है। सर्विस 503 हो गया, सर्विस अनअवेलेबल, मतलब कोई सर्विस जो है अगर डाउन है या फिर ओवरलोडेड है तो उस केस में 503 का मैसेज आता है। और 504 सर्वर जो है सर्विस अनअवेलेबल होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉक्सी या फिर गेटवे या इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस वजह से 504 एरर आता है। तो चलिए हम लोग बैक चलते हैं हमारे वीएस कोड में, कुछ और रिस्पॉन्स मेथड के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है हेडर सेंड। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए हम लोग सेंड मेथड का यूज़ करते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए जैसे हमारा ये सेंड हो गया, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर में क्या करते हैं रिस्पॉन्स डॉट हेडर सेंड, ये हम लोग कर देते हैं। तो अभी देखिए इसको समझिए थोड़ा-सा, जैसे ये राउट हम लोग हिट करेंगे होम/होम, तो इसमें सबसे पहले आएगा कंसोल पे हम लोगों ने क्या कंसोल करवाया है रिस्पॉन्स डॉट हेडर सेंड, ये 2 चीज़ रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी ये चेक करेगा कि रिस्पॉन्स सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी क्या है, अभी हमारा कोई भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं हुआ है, तो ये क्या रिटर्न करेगा कंसोल में फॉल्स। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या है रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, तो ये रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम कंसोल में कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो है सॉरी रिस्पॉन्स डॉट हेडर सेंड अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ये हमारा सेंड हो गया। अभी देखिए क्या हो गया, सबसे पहला बार जो है हमारा क्या प्रिंट हुआ, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले रिस्पॉन्स सेंड नहीं हुआ तो ये फॉल्स हो गया। बट उसके बाद मैंने क्या किया रिस्पॉन्स डॉट सेंड में रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सेंड किया है, तो उसके बाद जो कंसोल डॉट लॉग होगा उसमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, सक्सेसफुली रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है इसलिए ट्रू रिटर्न किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर सेंड कैसे वर्क करता है। ये ओनली ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। अगर रिक्वेस्ट सेंड हो गया है ऑलरेडी तो रिक्वेस्ट सेंड को हम लोग चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेट और गेट, ये दो हम लोगों को देखना है। तो सेट में क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे रिस्पॉन्स डॉट सेट हम लोग कर रहे हैं। सेट में क्या करते हैं फर्स्ट पैरामीटर जो है कोई भी आप ले लो, सेट वैल्यू कुछ भी ले लो, टेस्ट वैल्यू। और टेस्ट वैल्यू में इसमें आप क्या डालना चाह रहे हो, हेलो दिस इज सेट वैल्यू। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमको उसको जो है अगर हम लोग को गेट करना है, ये अभी ये सेट हो गया वैल्यू। अभी हम लोग को अगर गेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट का
यूज़ करेंगे। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसको कंसोल में हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डॉट गेट का यूज़ करते हैं। और जो ये हमारा जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड में भेज देते हैं, कुछ ही मैसेज डाल देते हैं, सेट हेडर नहीं, हेडर सेट सेट एंड गेट एग्जाम्पल, ठीक है, ये डाल देते हैं। तो अभी जैसे हमको इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है उसमें एक तरह से ये वैल्यू सेट हो जाएगा। और उसको अगर गेट करना है तो टेस्ट वैल्यू सिंपल इसमें पैरामीटर में पास कर देंगे, तो वो वैल्यू हम लोग को हेलो दिस इज सेट वैल्यू ये हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं, इसको हिट करते हैं और देखिए हेडर सेंड एंड गेट एग्जाम्पल, ये तो हम लोग यहाँ पे सेंड किए हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, उसके वजह से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और ये कंसोल में जो हम लोग गेट किए हैं वैल्यू, ये यहाँ पे दिखेगा हेलो दिस इज सेट वैल्यू, हेलो दिस इज सेट वैल्यू। तो ये यहाँ पे कंसोल में हम लोग प्रिंट कर रहे थे, तो ये हम लोगों को दिख गया यहाँ पे। तो आई थिंक आज हम लोगों ने मोस्टली जितने भी रिस्पॉन्स मेथड थे वो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा होने वाला है रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट मेथड के बारे में, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।